गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी की मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी स्टोरी सुना रही रहती है, जिसमें वो उसे सब कुछ बताती है और वो बताती है कि किस तरीके से उस पार्टी में जो तनिषा और स्मृति का रीयूनाइट हुआ और स्मृति ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि उसने तनिषा से दूर होके बहुत बड़ी गलती करी और वो अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी। वो सारी चीज़ें बताती है और रूहानिका जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे ये सुनने के बाद उसे भी रोना आ जाता है और उसे समझ में आता है कि हाँ यार, जब मैं एक दिन स्मृति से दूर रहती हूँ तो मुझे कितना रोना आता है, तनिषा की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, ये सब चीज़ें कितना ज़्यादा अलग था। अब उसके आगे रूहानिका स्मृति की तरफ देख के बोलती है कि तो तुम भी 3.5 महीने कैसे उससे दूर रह सकती थी। तो कहती, कब कहा कि मैंने उसे 3.5 महीने उससे दूर रही हूँ। मैं हमेशा से उसका ख्याल तो रखती थी ना, जो भी चीज़ ज़रूरत होती थी मैं उनका हमेशा से ख्याल रखती थी। लव इज़ नॉट ऑल अबाउट टू हगिंग समवन, टू किसिंग समवन और टू टॉकिंग टू समवन। ये लव की डेफिनेशन है ही नहीं। लव की डेफिनेशन है कि हम सामने वाले का ध्यान रखें, सामने वाले की केयर करें। मैं उनकी हर चीज़ में केयर करती थी, उनके खाने से लेकर उनके रहन सहन, उनकी हर चीज़ पे मैं ध्यान रखती थी। वो जो बेड हमेशा से मैसी करके चली जाती थी और उनका बेड आकर पूरा क्लीन करना, उनको पूरे तरीके से सब कुछ करना, ये मैं ही करती थी। तो इस तरीके से तनिषा को भी पता था कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और यही एक होप रहती है इंसान की, जो उसे जीने की एक सबसे बड़ी उम्मीद देती है। और ये उम्मीद जिस दिन टूट जाती है ना, उस दिन इंसान असली में मरता है। मरता तब नहीं है इंसान जब सामने वाला उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसके आने की उम्मीद उसे हमेशा से रहती है। पर अगर मरता है उस दिन इंसान है जब वो उसकी आने की उम्मीद भी पूरी तरीके से नहीं होती। और तनिषा को ये उम्मीद ऑफ कोर्स थी, क्योंकि जिस तरीके से मैं उसका ख्याल रखती थी, उसका स्टडी टेबल, उसकी बुक्स वगैरह सब कुछ रखती थी इस 3.5 महीने में, उस चीज़ से ये पूरा क्लियर था उसको कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी रूहानिका बोलती है, अगर इतना ही था तो तनिषा से तुमने बात क्यों नहीं करी स्मृति। एक बार तुम तनिषा से बात करती और सब कुछ क्लियर करती तो सब कुछ ठीक हो जाता ना, 3.5 महीने तुम्हें ये सब टॉर्चर नहीं झेलना पड़ता। तो तभी स्मृति कहती है, वक्त हमारे हाथ में नहीं रहता है इसमें रूहानिका। मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं था। आई मीन इट्स जस्ट लाइक कि आई एम गोइंग विद द फ्लो। जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना फ़र्क पड़ेगा। कभी कभार दूरियां ही इंसान को ये बताती है कि उन दोनों की मोहब्बत कितनी ज़्यादा है। ये दूरियां ही इंसानों को बहुत ज़्यादा करीब लेकर आती है। और वही कुछ हमारे बीच में भी हुआ। जब दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 3.5 महीने जब एक दूसरे से दूर रहे, तब पता चला कि हाँ, वी लव ईच अदर, वी वांट ईच अदर, वी वांट टू स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम विद ईच अदर। और ये एक चीज़ थी जो हमें रियलाइज़ किया। और मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस 3.5 महीने में मेरी और तनिषा की रूह एक दूसरे से पूरी तरीके से मिली। तभी रूहानिका चुपचाप बैठी रहती है। तभी स्मृति बोलती, तुम्हें क्या हुआ है, अब कुछ बोलोगी भी। तो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस मोड़ पे आके खड़ी कैसे हुई। तुम्हारा जो मेरे साथ रिलेशन है वो क्यों बना। अगर तनिषा तुमसे इतना प्यार करती थी, मतलब तुम्हारा ये स्मृति का जन्म हुआ कैसे। जब तनिषा तुम्हें इतना प्यार करती थी, इतना प्रोटेक्टिव थी, तो ये सब चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई, और तुम इस मोड़ पे आके कैसे खड़ी हो गई स्मृति, जब तुम्हारे पास प्यार करने वाला इतना अच्छा इंसान था। तभी स्मृति कहती है, तो किस्मत तो मेरी वो नहीं लिख सकती थी ना। देखो, तनिषा मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी और मैं भी उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। पर जीना, मरना, हंसना, रोना, ये सब किस्मत की चीज़ें लिखी रहती है, इस पे हमारा हाथ नहीं चलता है। और मेरी किस्मत मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा करना चाहती थी, तो लेकर आई है। और पता है, मैं अभी भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि किस्मत ने मुझे अगर उस मोड़ पे लेकर आया है, मुझे एक मोटिव दिया और उस मोटिव से मैं तुमसे मिली हूँ और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। तो आई एम हैप्पी दैट वी आर टुगेदर। आई थिंक यू आर नॉट। तभी रूहानिका कहती है, नो आई एम वेरी हैप्पी, बट स्टिल लाइक कि दुख होता है यार। तुम्हारी जब भी लव स्टोरी सुनती हूँ तो ऐसा लगता है इतना मोहब्बत और इतना प्यार करने वालों को कभी जुदा नहीं होना चाहिए था। रूहानिका कहती है कि वही तो मैं बता रही हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती है कि जो अपने आप हो जाती है, और मैं तुम्हें वही चीज़ सिखाने आई हूँ।
अब मेरी स्टोरी सुनोगी या फिर खुद अपने बारे में प्रोपेगेंडा या फिर प्रोस्पेक्टिव बनाकर बैठोगी? मैं बताऊं कुछ? तो कहती है कि आगे बताओ क्या हुआ उस रात को। जब उस रात को स्मृति और तनिषा एक दूसरे से रीयूनाइट हुए, उन लोगों ने एक दूसरे से अपना लव कन्फेशन किया, तब वहां पर तनिषा उसे बोलती है कि स्मृति चले रूम पर। तो स्मृति कहती है तुम ना कभी भी रुकती नहीं हो ना, शुरू हो जाती हो। तो कहती है 3.5 महीने से तुम मुझे रूखा रूखा सूखा सूखा रख रही हो, आज तो मेरा बनता है ना, और मैं ड्रंक भी हूँ, मुझे आज तुम्हें चाहिए। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ टाइम विथ यू। चलो ना स्मृति प्लीज, ये पार्टी वार्टी तो चलती रहेगी प्लीज। तो स्मृति कहती है मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है, चलो। थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यहाँ से चुपके छुपाए पूरी पार्टीज में लोगों की नसों से न आते हुए धीरे धीरे अपना हाथ पकड़ते हुए यहाँ से चले जाते हैं डायरेक्ट हॉस्टल रूम पे। उस दिन हॉस्टल रूम पूरा खाली था, पूरे हॉस्टल के सारे रूम खाली थे क्योंकि सब के सब पार्टीज एंजॉय करने में लगे थे। और ये दोनों चुप छुपा के अपने रूम पर आते हैं, विंडोज लॉक करते हैं क्योंकि जो विंडोज इतने दिन से खुली पड़ी थी वो भी आरुष की वजह से वो विंडोज को लॉक होती है, उसमें कर्टन्स पूरे तरीके से लगते हैं, पूरे रूम पे अंधेरा होता है, डिम लाइट चालू होती है। और थोड़ी देर के बाद जो हमारी तनिषा रहती है वो बेड पे लेट जाती है और स्मृति को कहती है कम। और इन लोगों ने क्या किया था, जब इनके जो बेड थे वो 2 सिंगल्स बेड को इन्होंने ज्वाइन करके डबल बेड्स किए थे, पर उसके बाद इन लोगों ने के बेड भी डिफरेंशिएट हो चुके थे। तो ये उठती है और स्मृति बोलती है कि इतने से बेड पे हम दोनों आ पाएंगे। तो तनिषा बोलती है यस यू आर कम्प्लीटली राइट, नहीं आ पाएंगे पर 2 बेड पे तो आ सकते हैं ना। और वो उठते हैं और फिर जिस तरीके से बीच में पार्टीशंस हुए थे वो पार्टीशंस को सब कुछ अलग अलग करते हैं और स्पीड में करते हैं। बीच में इन लोगों की डाइनिंग टेबल्स बीच में इन लोगों की स्टडी टेबल रख दी थी, तो स्टडी टेबल को साइड में करते हैं प्रॉपर पहले जैसा, जो इनका रूम जिस तरीके से डेकोरेट था उस रूम को उसी तरीके से डेकोरेट करते हैं और दोनों वहाँ से पूरे बेड को ज्वाइंट करते हैं और आकर लेट जाते हैं। तभी स्मृति एकदम से आती है और स्मृति पहली बार तनिषा के ऊपर चढ़ती है और तनिषा के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर उसके दोनों हाथों को टाई कर लेती है। और वहाँ पर जो उसके पास उसकी चुन्नी बोल सकते हैं, चुन्नी जो थी उसके सूट की, उस चुन्नी को वो वहाँ से टाई कर देती है और उससे उसका पूरा हाथ तरीके से बांध देती है। स्मृति को ये हरकत देख के तनिषा उसी तरफ देखते हुए पूछती है ये क्या है। तो कहती है कि शांत रहो बस, और उसका पूरा टाई कर देती है। और उसकी जो टाई रहती है पुराने ज़माने के जो बेड हुआ करते थे उसमें आप देखते थे कि लोहे की रॉड से एक बड़ा सा टिकाने के लिए लगाया जाता था, तो वो वहाँ से उसके वो मतलब बांध देती है। बांधने के बाद वो आती है और आके उसके जो होंठ रहते हैं उस पर अपना होंठ को सिर्फ टच कर रही रहती है। और यहाँ पर जो जैसे जैसे वो टच कर रही रहती है, यहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है वो उसे उसे मतलब उसके लिप को अपने ऊपर लेने के लिए तरस रही रहती है। और जैसे वो उसके लिप को अपने ऊपर लेने वाली रहती है तो हमारी स्मृति थोड़ा सा पीछे हो जाती है, वो उसे थोड़ा सा तरसा रही थी। और ये देख के अब तनिषा को गुस्सा आ रहा था और उसे गुस्से से उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी और वो झटपट आ रही थी अपने हाथ खोलने के लिए, पर स्मृति मानने के लिए तैयार थी क्या। स्मृति फिर उसके बालों को पकड़ती है और उसके पीछे जो क्लचर रहता है उसको खोल देती है और क्लचर खोल के उसके जो बालों को पूरे तरीके से बिखरा देती है अपने बेड पे। फिर दोनों हाथों से उसको बालों पे डालती है, थोड़ी सी उसके हेड को अपने ऊपर पुश करती है और उसके लिप पे बहुत प्यार से लिप रखकर उसे किस करने लग जाती है। बहुत पैशनेट तरीके से वो उसे किस कर रही रहती है। फिर थोड़ा सा नीचे आकर उसकी नेक को किस कर रही रहती है और उसके जो हाथ रहते हैं वो सर पे ऐसे फैला रहती है। फिर साइड में जाते से ही वो उसके जो ईयर्स रहते हैं ईयर्स को बाइट करना स्टार्ट कर देती है और बहुत डीपली तरीके से वो ईयर्स को बाइट कर रही रहती है। और यहाँ पर जो आवाज़ निकल रही रहती है हमारी तनिषा की आह आह करते आवाज़ निकल रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसे बहुत प्यार से लिप किस कर रही रहती है। फिर वो साइड में जाती है और साइड में जो उसके जो कान रहता है वो दूसरे कान पे भी कर रही थी। पहले वो लेफ्ट पे क्लिक करती है फिर वो राइट पे क्लिक करती है,
फिर वो नीचे से आते से ही उसने जो टॉप पहना रहता है, उसके जो टॉप रहता है वो बटन्स वाले टॉप रहते हैं, उस बटन्स के टॉप्स को वो खोल देती है और उसके नीचे आके उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत पैशनेट तरीके से वो उसके बूब्स के वहाँ पर उसको किस कर रही थी। थोड़ा और नीचे जाके वो और उसको वहाँ पे किस कर रही रहती है। फिर थोड़ा और नीचे जाते जाते उसका जो उसने अच्छे से जो स्कर्ट पहनी थी, स्कर्ट जो पहनी थी उसके स्कर्ट्स के अंदर वो हाथ डाल के उसकी जो मिडल ऑफ द लेग्स रहते हैं वहाँ पर वो उसकी हरकत करने लग जाती है। फिर फिर वो थोड़ी देर में तनिषा की जो स्कर्ट रहती है वो उसे निकाल देती है और जितनी जल्दी उससे वो पैंटी रिमूव करते बनता है तो उतने रिमूव करती है। फिर वो नीचे आके उसकी जो नेवल रहती है उसे बहुत पैशनेट तरीके से सक करते हुए, बाइट करते हुए सब कुछ कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होकर इसको बहुत प्यार से लव कर रही थी। थोड़ा और नीचे आते से ही वो उसके जो थाइस होते हैं उसे अपने शोल्डर पे रख के उसे वहाँ पे बाइट कर रही रहती है और बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। वहाँ से तनिषा के मुंह से आवाज़ निकलती है, वाओ वाओ स्मृति, कहाँ से सीखा? 3.5 महीने में तुमने ये सब टैलेंट भी सीख लिया? तो वो कहती है कि हाँ सीखा मैंने, अब तुम चुप हो जाओ। और ऐसे करके वो बहुत प्यार से उसको वहाँ पर किस करना ये सब स्टार्ट कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उसे टर्न करती है और टर्न करते टाइम वो ऊपर जाती है, उसके जो हाथ रहते हैं जो उसने टाई कर रहते हैं वो खोल देती है और फिर उसके बैक पे जाकर बैक के ऊपर अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को रब करते हुए उसकी जो पूरा जो उसकी बैक रहती है उसे वो बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है स्मृति। स्मृति का उसे किस करना बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से चल रहा था और उसके जो दोनों हाथ थे वो फ्रंट में आके उसके बूब्स को प्रेस कर रहे थे और उसके जो निपल्स थे उसके साथ वो खेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद बहुत प्यार से उसको इस तरीके से मूवमेंट्स करते हुए वो टर्न करती है और नीचे जाकर उसके जो मिडल ऑफ द लेग्स रहती है वो उस पर हरकतें करती है और बहुत पैशनेट तरीके से करने के बाद थोड़ी देर में वो उसे उठाती है और अपने लेग से उसके लेग को क्रॉस करती है। मीन्स उन दोनों की जो पोजीशंस रहती है वो क्रॉसिंग वे में होती है और वो वहाँ से तनिषा को कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो और अपना हाथ दो। और वो दोनों एक दूसरे की तरह एक एक बोट होती है ना जो क्रॉसिंग वे में बोट होती है, मतलब वो सिजर पोजीशन तो रहती है लेकिन वो एक दूसरे के साथ लेट के एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए वो पोजीशंस पे रहते हैं। और तब तब जो हमारी स्मृति रहती है उसने भी अपने लोअर पार्ट्स को रिमूव मतलब लोअर पार्ट्स के जितने भी कपड़े थे उसे रिमूव कर दिया था। अपर पार्ट में उसका टॉप था और फिर वो दोनों बहुत पैशनेट तरीके से मूवमेंट्स कर रहे रहते हैं। करीब 10 से 15-20 मिनट करने के बाद वो दोनों ही अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं और शांति से वहाँ रिलैक्स होते हैं। पर जो आग स्मृति ने इस तरीके से लव फाइट करके जो लगाई थी तनिषा के ऊपर वो तो अभी तक सहमी नहीं हुई थी, मतलब वो उसके अंदर से वो शांत नहीं हुई थी। तो जो स्मृति के ऊपर चढ़ के तनिषा उसे भी बाइट करने लग जाती है। तनिषा स्मृति को बाइट करती है, उसके होठों पे बाइट करती है, उसके नेक पे बाइट करती है और उसके बूब्स को सक कर रही रहती है और उसके हाथों को एकदम से वो पकड़ पकड़ के उसे बहुत पैशनेट तरीके से कर रही रहती है। धीरे धीरे उसके भी पूरे क्लॉथ रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे हमारी तनिषा के भी क्लॉथ रिमूव होते हैं। दोनों आज बेड पे फुल ऑन स्पीड में एकदम लाउड वॉइस में एक दूसरे के साथ पैशनेट वे में लव मेकिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी उस हॉस्टल में पूरे जगह है ही नहीं, तो वो कितनी तेज वॉइस के साथ भी आराम से लव मेकिंग करने के बाद वो थोड़ी देर के बाद दोनों रिलैक्स होते हैं और वहाँ से एक ब्लैंकेट्स उठाते हैं और वो दोनों ओढ़ के सो जाते हैं। इसी ड्यूरेशन में थोड़ी देर तक सोने के बाद जब रात को तनिषा की नींद खुलती है तो वो वहाँ से पानी की बोतल लेने के लिए उठती है, तो पानी पी रही थी तभी स्मृति उठ जाती है और बोलती है कि वो बोतल खाली है तो ये वाली बोतल ले लो। तभी तनिषा उसे बोलती है तुम सोई नहीं अभी तक? तो वो कहती है कि नहीं, वो मैं सोई थी लेकिन आप उठे तो मैं उठ गई। तो वो कहती है कि अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें इस तरीके की लव मेकिंग करना कैसे आया? तो उसे बोलती है कि वो मुझे एक्चुअली में इस टाइप की लव मेकिंग तो आरुष ने करना सिखाया। ये बात सुनते से उसके उसके चेहरे के एक्सप्रेशन
मतलब तनिषा के एक्सप्रेशन इतने चेंज हो जाते हैं, उसे गुस्सा आ जाता है। बट इससे पहले वो कुछ और बोलती उस तभी वहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो देख लेती है, और वो देख के समझ जाती है। उसे कहती है होल्ड ऑन, मतलब उसने मुझे एक नॉवल दी थी और उस नॉवल पे लिखा था कि मीन्स वो चाहता था कि मैं कभी रोमांटिक बनूं, और तुम्हें तो पता है कि मैं किसी भी हालत में रोमांटिक तो हो ही नहीं रही थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने मुझे एक नॉवल दी थी और उसमें ये लव मेकिंग सीन्स थे। तो बस यही था और कुछ नहीं था। तो वो कहती है अगर ऐसा है तो दिखाओ। तो वो उसे बताती है नॉवल। वो अपने कबर्ड से वहाँ से नॉवल निकालती है। तो उस नॉवल का वो पन्ने को भी उसने फोल्ड करके रखा था, क्योंकि सच बात ये थी कि आज नहीं तो कल तनिषा ये सारी चीज़ें पूछती थी और उसे ये बात तो पता थी। तो उसे नॉवल दिखाती है और वो नॉवल मीन्स पढ़ने लगती है। और जैसे वो नॉवल से वहाँ पे सीन पढ़ती है तो वो बिल्कुल वैसा ही लिखा रहते हैं जिस तरीके से तनिषा ने आज उसके साथ लव किया था। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम पूरी पागल हो। और फिर यहाँ से थोड़े टाइम के बाद वो बात ख़त्म होती है और दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब वो ये लोग मॉर्निंग में उठते हैं, रेडी होते हैं, और इनकी लाइफ के जो नए जो रूटीन्स होते हैं वो चालू हो जाते हैं और इनकी लाइफ इसी तरीके से चलना स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़े टाइम के बाद ये लोग स्कूल, मतलब जो हमारी स्मृति रहती है वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। जब स्कूल में जाती है वहाँ पर, तो हमारी जो शालिनी मैम रहती है, और शालिनी मैम को देख के अब उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि शालिनी मैम को इसके लव के बारे में पता था। तो वो थोड़ा सा घबराई हुई थी। तभी शालिनी मैम एकदम से रोकती हैं स्मृति को और पूछती है कि तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैम मैं ठीक हूँ। और वो सॉरी, वो उस दिन मैं थोड़ा सा आपको बोल दी थी मैम, मुझे सच्ची में आपसे तो डर लगता है, बट मैम वो सॉरी। तो वो कहती है कि कोई ना, जब इंसान मोहब्बत में होता है ना तो चलता है। और वैसे भी मैं खुश हूँ कि कम से कम तुमने अपने प्यार के लिए स्टैंड तो लिया, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम लोगी भी नहीं। आर्यन ने मुझे बताया था कि तुम्हें इसी बात का डर है कि उसका करियर वगैरह, बट कभी कभार अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। तो वो कहती है कि जी मैम, बट थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए और ये सब चीज़ के लिए। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल, मैं हमेशा सही हूँ। और ऐसे बोलती है, उसके सर पे हाथ फेर के बोलती है कि अब पढ़ाई पे भी ध्यान देना, क्योंकि इस 3 साढ़े 3 महीने में तुम्हारी भी परफॉर्मेंस बहुत गिरी हुई है। और तुम्हें पता है ना, 12th बोर्ड होता है, और अगर 12th बोर्ड में अगर तुमने काम अच्छे से नहीं किया और प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्यार अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है, तो उसे दोनों को भी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो ये बात सुनने के बाद वो अपना सर हिलाती है और कहती है, और फिर वो पढ़ाई में भी ध्यान देने लगती है। पारुल, पराग और अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ मिलकर वो पढ़ाई पे भी फोकस करती है और अच्छा खासा वो पढ़ना भी स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो तनिषा रहती है वो कॉलेज जाती है, अपनी अपनी पढ़ाइयों को फिर से कवर अप करती है। जहाँ उसके पासिंग मार्क्स आने पे हो गए थे, तो अब वो वर्क हार्ड बहुत ज़्यादा करने लगती है। और इन दिनों ये दोनों के दोनों जो पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर हो गए थे और अपने ही अंदर घुट घुट के जी रहे थे, तो ये लोग अपनी ये सब चीज़ों पे ओवरकम होते हैं, अपने डर वगैरह सब से ओवरकम होते हैं, जो रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी से करते हैं। साथ में एक दूसरे के साथ मिलके पढ़ाइयाँ भी अच्छे से करते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जिससे ये होता है कि आगे जाकर वो दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ महीने इसी तरीके से बीत जाते हैं और इस ड्यूरेशन में ये दोनों अपने साथ एक वक्त भी अच्छे से बिताते हैं। जैसे जब भी इनको संडे मिलता था तो ये लोग दिल्ली के कहीं पर भी जाते थे, थोड़ा दिल्ली के आसपास एरिया में घूमते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और काफ़ी एक अच्छे से मतलब वक्त भी बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ बिताते थे। और जो हमारी तनिषा थी
वो मीन्स अब तो वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई थी। और इसी समय से ये पूरा जो हमारा 12th जो रहता है स्मृति का, और जो फर्स्ट ईयर आई मीन जो सेकेंड ईयर रहता है जो हमारी तनिषा का, ये दोनों का कंप्लीट हो जाता है। और अब कंप्लीट होने के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स रहते हैं, जिसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के टाइम पे स्मृति को पूरे तरीके से सपोर्ट करने के लिए उसकी लवर और उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी मेंटोर बोलूँ या उसकी गाइडेंस बोलूँ, जो पूरे तरीके से उसको हेल्प करने के लिए रहती है। और तनिषा उसे इतना हेल्प करती है उसकी पढ़ाई में, उसके चीज़ों के लिए बहुत सी चीज़ करती है, जिसकी वजह से स्मृति के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से जाते हैं और वो फाइनली बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स दे पाती है। पर उसका अभी तक रिज़ल्ट्स आया नहीं था, रिज़ल्ट आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। फिर जब उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे रहते हैं, तब तनिषा के अपने जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं वो नहीं होते। उसका पूरा ध्यान तनिषा के एग्ज़ाम्स अच्छे करने पे था। पर जब उसके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए जाती है और वो पूरी तरीके से पढ़ाई करती है, क्योंकि वो पिछली बार फर्स्ट ईयर जो उनका था उस पर टॉपर थी तनिषा, और इस बार उसका कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी मीन्स ये रिलेशनशिप्स की वजह से उसके स्कोर्स डाउन हो चुका था, तो उसको डबल ट्रिपल मेहनत करनी थी अपने वही चीज़ पे, और वो करती भी है। और इस तरीके से वो अपने मतलब बहुत अच्छे से आगे बढ़ के अपनी हर एक चीज़ कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। एग्ज़ाम्स जब पूरे तरीके से इन दोनों के ख़त्म हो जाते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद इन लोगों को जाना रहता है अपने मॉम एंड डैड के घर पे। तो फिर से ये लोग एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद देहरादून जाते हैं, और ये एक ऐसा टाइम होता है कि जो पूरे तरीके से टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर इन दोनों की लाइफ पूरे तरीके से टर्न होने वाली थी। तो ये सब जानने के लिए आप अगले कुछ एपिसोड्स देखिएगा। और सॉरी, मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ तो मैं जल्दी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो मिलते हैं अगले कुछ एपिसोड्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।